अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब ख़ान आज हिस्टोलॉजी के लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो हम हिस्टोलॉजी का लेक्चर पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम कनेक्टिव टिश्यू को आज फोकस करेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना, तफसील से पढ़े जाने वाला टॉपिक है। आज हम जो लेक्चर है हम उसको कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू द कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के टॉपिक को आधे घंटे में कवर करना जो है 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी बेसिक्स के मुतालिक बताऊंगा कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की जो कंपोजिशन है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लें। बाकी ये एक बड़ा ही जिसको हम कहते हैं ना कि डिटेल में पढ़े जाने वाला टॉपिक है, और इसका हम डिटेल्स को फिर डिफरेंट टाइम पे गाए बगाए हम जो है ना इसको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। और जो स्पेशली जो मेरे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो इंट्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन जो डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं या मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या बायोमेडिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हिस्टोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान में वो रहते हैं, तो उर्दू में भी मैं उनके लिए रिकॉर्ड करूँगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ अरसे तक फिर इंग्लिश में भी वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक्स के बारे में है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर, न्यू लेक्चर ऑफ द हिस्टोलॉजी। आज का जो लेक्चर है वो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में है। हम पहले लेक्चर में बॉडी में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं कि बॉडी में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के नाम से जाने जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने एक लेक्चर पहले जो है ना मैंने आप लोगों को दिया है, और आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि कनेक्टिव टिश्यू एक बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि मीज़ोडर्म से, जो एम्ब्रियोनिक लेयर है मीज़ोडर्म, उससे ये डेवलप होता है। और ये सबसे बड़ा टिश्यू, जिसको हम कहते हैं ना सबसे वाइडन स्प्रेड है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है, और ये बॉडी में हर जगह पे पाया जाता है। इवन के ये नर्वस सिस्टम में भी ये पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ये डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एवास्कुलर होते हैं, यानी उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, जबकि कुछ हाईली वास्कुलर होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई से बने हुए, ब्लड सप्लाई उनमें बहुत ज़्यादा होती है। कनेक्टिव टिश्यू की कुछ और जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमेशा सेल्स, फाइबर्स और नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है। ये 3 टाइप ऑफ इसमें ये 3 चीज़ों से मिलकर जो बना है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो सेल्स हैं, और दूसरे नंबर पे फाइबर्स हैं, और फिर जो नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर, जो सेल्स और फाइबर के दरमियान जो मैट्रिक्स है, ये उस पर मुश्तमिल होता है। पाया कहाँ जाता है? क्वेश्चन ये है कि ये बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है। ये बॉडी में तमाम टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में पाया जाता है, और ये ऑर्गन्स के इर्द गिर्द भी पाया जाता है। ये जो हड्डियों के ऊपर मांस होता है उनके अंदर भी पाया जाता है। जो बोन्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स की बनी हुई होती हैं, और इसी तरह जो कार्टिलेज है
जिसको हम कुरकुरी हड्डी कहते हैं, या जिसको हम जो थोड़ी सी नरम हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इसी तरह जो ब्लड है और लिम्फ जो है, हम ये भी इसको हम स्पेशलाइज्ड जिसको हम कहते हैं टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स हैं। तो इसी तरह हम बात करते हैं अब इनके फंक्शंस के बारे में कि कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट किस्म के बॉडी में फंक्शंस को सरंजाम देता है। सबसे जो इसका मेजर फंक्शन है कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे एज ए सपोर्टिव टिश्यू एक्ट करता है। इसी तरह ये बहुत सारे इसका एक और जो फंक्शन है, ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है कनेक्टिव टिश्यू, कि ये दो टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ये स्किन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है, इसी तरह मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो एक पहला जो फंक्शन है इसका वो सपोर्ट है, और दूसरा इसका कनेक्शन है बिटवीन द डिफरेंट टिश्यू, कि ये दो डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है। अच्छा, ये इनर सेल सरफेस बनाता है, इसका एक बहुत अहम फंक्शन ये है डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ के इर्द गिर्द। और इस तरह ये होती है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स, कभी कभी जो दो ऑर्गन्स आपस में अटैच होते हैं, तो ये उसके दरमियानी एक सतह का किरदार अदा करती है, जो कि इसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस। और ये इंटर सेलुलर सब्सटेंसेस जो हैं, ये एक बहुत बड़ी जो इससे हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्शन का सोर्स है कि दो ऑर्गन्स जो है ना वो आपस में फ्रिक्शन जो है ना उनकी कम हो जाती है। दो ऑर्गन्स की आपस में जो फ्रिक्शन है वो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस जो है ना वो इसके अंदर कम कर देते हैं। इसी तरह ये शीट्स बनाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के नज़दीक, पैकेजिंग टिश्यू हम इसको कह सकते हैं, उसको पैक करती है। किडनी के इर्द गिर्द आप देख लें, हार्ट के अंदर इर्द गिर्द जो थैली है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इसी तरह ये एडिपोज टिश्यू जो फैट है, ये बॉडी में इसका जो बहुत बड़ा किरदार है, ये सारा कनेक्टिव टिश्यू का है। और ये आपको पता है कि जो फैट है ये ना सिर्फ प्रोटेक्शन के वो करती है, इंसुलेशन का भी काम देती है, और इसी तरह हीट लॉस जो होता है जो बॉडी के अंदर, उसमें भी उसको रोकने में ये जो वो बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो एडिपोज टिश्यू या फैट टिश्यू का हमारी बॉडी या एनिमल्स बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह हीमोपायाटिक जो टिश्यू है, जो ब्लड पैदा करने वाले जो सेल्स हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो हीमोपायाटिक टिश्यू है, जो टिश्यू ब्लड के प्रिकर्सर सेल्स हैं, जो ब्लड को पैदा करते हैं, वो जैसे अब बोन मैरो सेल्स की एग्जांपल ले लें, तो ये जो है ना ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरह लिम्फेटिक सेल्स जो कि लिम्फ को पैदा करते हैं, ये उसको करते हैं। अब एक हम और चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन क्या है। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सेल्स, ये आप स्लाइड भी देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इससे पहले वाली स्लाइड भी इसी तरह थी कि कनेक्टिव टिश्यू एक सेल्स और फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसको आप कहते हैं कि ये इसके रेजिडेंट सेल्स हैं, ये यहाँ पे अंदर रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और कुछ होते हैं जो ब्लड से माइग्रेट होके, और जैसे WBCs की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जो WBCs की जो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि ये किसी ख़ास मौके पर या कुछ ख़ास अरसे के लिए ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी आ जाते हैं। इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू के जो अंदर जो प्रोमिनेंट सेल्स पाए जाते हैं, उसमें जो सबसे पहले नंबर पे जो सेल्स हैं वो फाइब्रोब्लास्ट है।
इसी तरह फाइब्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस का नाम आपने अगर सुना हो तो ये मैक्रोफेजेस जो है ना, ये बेसिकली माइग्रेंट सेल्स हैं और ये उसको के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह ल्यूकोसाइट्स, जो ब्लड ल्यूकोसाइट्स हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। मास्ट सेल्स जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। एडिपोज सेल्स, जिसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, ठीक हो गया, ये एडिपोसाइट्स जो हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। इसी तरह 3 टाइप ऑफ फाइबर्स पाई जाती हैं। सबसे पहली जो सबसे एबंडेंट टाइप ऑफ फाइबर है वो कोलेजनस फाइबर्स हैं। ये एक आगे स्लाइड आएगी, मैं आपको उसमें तफसील से बताऊंगा कि कोलेजनस फाइबर्स सबसे पहली टाइप है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है। इसी तरह इलास्टिक फाइबर्स बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं और ये इलास्टिक टिश्यू भी बनाते हैं। तो इलास्टिक फाइबर्स भी एक एबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स फाइबर्स हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलर फाइबर्स, मैं आपको सेल्स के दौरान रेटिकुलर सेल्स और बताना भूल गया, तो ये रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू के प्रोमिनेंट टाइप ऑफ फाइबर हैं, थर्ड टाइप है इसकी। और रेटिकुलर टिश्यू जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को सरंजाम देता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। तो रेटिकुलर, इसके 3 मैंने आपको इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मैंने आपको बताए और इसी तरह मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स बताए। अब हम चले जाते हैं थोड़ा सा इसकी टाइप्स की तरफ चले जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स कौन कौन सी हैं। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम टाइप्स की तरफ जाएं तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे जो दो जिसको कहते हैं ना मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ आ जाते हैं, 2 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम उसको जो है ना जिसको हम कहते हैं ना प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरी जो मेजर टाइप है हम उसको कहते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो पहली टाइप है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू और जो दूसरी टाइप है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोरल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और तीसरे नंबर पे इसमें रेटिकुलर टिश्यू इसमें आ जाता है। जबकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये जो फाइब्रस टिश्यू है जिसको हम कहते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू, जिससे टेंडन और शीथ बनी हुई होती है, ये डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है जिसको हम फाइब्रस टाइप टिश्यू कहते हैं। और इसी तरह जो इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिक फाइबर्स की एबंडेंट नंबर ऑफ फाइबर्स इसके अंदर होते हैं और ये बेसिकली लिगामेंट्स बनाते हैं। और अगर आप इसकी जो जो थोड़ी सी इसकी मॉर्फोलॉजी है कि ये येलोइश टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसमें होता है। जबकि सपोर्टिंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में जो सबसे पहली टाइप आ जाती है वो कार्टिलेज आ जाता है। और कार्टिलेज की भी फिर 3 टाइप्स हैं। हम जब कार्टिलेज पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, एक को हम कहते हैं हेलाइन कार्टिलेज, एक को हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज और एक को हम कहते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। इसी तरह दूसरे नंबर पे जो टिश्यू जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है वो बोन है। बोन की भी 2 टाइप्स हैं, स्पंजी बोन हम उसको कहते हैं। ये कंपोजिशन के लिहाज से इनको 2 टाइप्स में तकसीम किया गया है और दूसरी जो टाइप है वो कम्पैक्ट बोन है। इसी तरह फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, वो ब्लड और लैम्फ जो है ये फ्लूइड या जिसको हम कहते हैं कि तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ तीसरी भी ये हम स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इसको कभी कभी हम कहते हैं, जो फ्लूइड और लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें ब्लड और लैम्फ आ जाए। तो ये बड़ी ही खूबसूरत किस्म की इसकी डिवीज़न है। 3 बेसिक टाइप ऑफ डिविजन्स मैंने आपको बताई। तो हम आगे अब थोड़ा सा आगे जो है ना ये फिर हम इसको कनेक्टिव टिश्यू की फाइबर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, ये एक स्लाइड है आपके सामने आ रही है,
टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की। मैंने आपको पहले बताया कि 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। सबसे पहली जो टाइप है मैंने आपको बताया भी कि ये कोलेजनस फाइबर्स है, ये कोलेजन की बनी हुई होती है और इसकी एक जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये नॉन इलास्टिक होते हैं। ये इसकी बंडल्स फॉर्म में ये ट्रैवल करते हैं और आगे एक स्लाइड आएगी जिसमें मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाऊंगा। और ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं और ये टिश्यू को स्ट्रेंथ देते हैं। बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ये है कि स्ट्रेंथ देते हैं। इलास्टिक फाइबर्स जो हैं ये येलो फाइबर्स जिसको आप कहते हैं ये इलास्टिन से बने हुए होते हैं, थ्रेड टाइप होते हैं, लॉन्ग होते हैं, वेवी होते हैं, रबरी नेचर के होते हैं। ये बेसिकली फाइबर का काम ये है कि जिस टिश्यू में ये फाइबर्स होते हैं ये इसको इलास्टिसिटी मौजूद देते हैं। तीसरे नंबर पे रेटिकुलर फाइबर्स हैं। रेटिकुलर फाइबर्स रेटिकुलर टिश्यू में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया। ये एक और स्लाइड है जिसमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है कि ये बेसिकली रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है। ये एरियोरल टिश्यू का बना हुआ होता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि इसमें रेटिकुलर फाइबर्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और ये रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं ये एक डेलिकेट टाइप का नेटवर्क बनाते हैं। रेटिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू जो है बॉडी में बहुत ही लिमिटेड नंबर पे पाने वाला एक टिश्यू है और ये बेसिकली इसका इंटरनल फ्रेमवर्क या मेशवर्क जो है ये बनाने में इसका रोल है, जैसे कि लेम्फ नोड्स में है, स्प्लीन में है और बोन मैरो में जो मेशवर्क है, जो इंटरनल मेशवर्क है वो रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए होते हैं। इसी तरह डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये एक और मैंने आपको ये अब उसकी फाइबर्स की ओरिएंटेशन के ऊपर ये टाइप ऑफ टिश्यू है कि सबसे पहले इसके नाम से ही देख लें कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस का मतलब है कि क्लोजली पैक बंडल ऑफ कोलेजनस फाइबर्स रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। और ये दीज कोलेजन फाइबर्स आर स्लाइटली वेवी एंड कैन बी लिटल स्ट्रेच। मैंने आपको बताया कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, इस टाइप ऑफ फाइबर में इलास्टिसिटी नहीं होती। अब ये कोलेजनस फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं कि ये कोलेजनस जो फाइबर्स हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स कोलेजन के बने हुए होते हैं और ये जो है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ जहाँ पे ज़रूरत होती है टिश्यू को ये वो प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट में बेसिकली इलास्टिक फाइबर्स इसके मुकाबले में वेवी होते हैं, इलास्टिक उसमें टिश्यू में पाए जाते हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रेचिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है, रिकॉयल होने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जबकि जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये शॉर्ट होते हैं, फाइन होते हैं और ये कोलेजनस फाइबर्स के साथ कभी कभी ये मिक्स भी होते हैं। लेकिन अक्सर मैंने जैसे आपको बताया कि जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर टिश्यू को बनाते हैं और रेटिकुलर टिश्यू जो है ये एक फाइन मैट्रिक्स के फॉर्म पे इसका एक बहुत अहम किरदार है और ये स्प्लीन के जो इंटरनल मैट्रिक्स है, जो इंटरनल मेशवर्क है जिसको हम कह सकते हैं, उसको ये बनाने में इसका बड़ा अहम रोल है। इसी तरह लेम्फ नोड्स में, इसी तरह बोन मैरो के जो इंटरनल मैट्रिक्स है उसमें इसको बनाने में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। कोलेजनस फाइबर्स की देख सकते हैं आप लोग, ये कोलेजनस फाइबर्स की इन्होंने डायग्राम में दिखाई हुई है कि कोलेजनस फाइबर्स कैसे नज़र आते हैं। ये देखिए उसमें बंडल्स फॉर्म में हैं, सेल्स इलोंगेटेड हैं उसमें और न्यूक्लियाई जो है ना वो फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, फाइब्रोब्लास्ट ये कनेक्टिव टिश्यू का रेजिडेंट सेल्स है और ये फाइब्रोब्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ फाइबर्स हैं। ये फाइबर्स क्या करते हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये सिंथेसिस करते हैं फाइबर्स की। इससे ये जो कोलेजनस फाइबर्स हैं ये इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट के सेल्स से पैदा होते हैं और ये इसी के अंदर जब इसमें कनेक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट होती है तो ये सेल्स क्या होते हैं, जो मीजनकाइमल सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, ये अपने इर्द गिर्द जो होते हैं दूसरे जो फाइबर्स हैं उसकी ये ग्रोथ करते हैं और ये फाइबर्स मेशवर्क की शक्ल में
नेटवर्क की शक्ल में बढ़ते जाते हैं और बंडल्स की फॉर्म में अरेंजमेंट इनकी होती जाती है और ये सेल्स उसके अंदर जो है ना वो फिक्स हो जाते हैं और बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में, एक ही उस पर इलोंगेटेड टाइप ऑफ की फाइब्रोब्लास्टिक न्यूक्लियाई आप देख सकते हैं, वो बंडल्स के दरमियान में ये पाई जाती है। तो ये आप इसकी फाइबर्स कोलेजनस, साथ साथ हम सेल्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ रहे हैं कि जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बेसिकली फाइब्रोब्लास्ट की अगर आप शक्ल देखें यहाँ पे, तो फाइब्रोब्लास्ट इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है ना ये इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स हैं, चिपटे सेल्स होते हैं। इसमें न्यूक्लियस भी इसी तरह होता है, जिसको हम कहते हैं कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, वो भी इसके अंदर इसी तरह इसी शेप में होता है और ये जो है ना बेसिक टाइप ऑफ सेल्स हैं। कोलेजन फाइबर्स की एक और स्लाइड आ गई है कि कोलेजन फाइबर्स कैसे होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोटीन जिसको हम कोलेजन कहते हैं इसके बने हुए होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। एक हम कंपैरिजन यहाँ पे है इलास्टिक, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन चूँकि इनका इलास्टिक फाइबर से करते हैं तो ये इलास्टिक फाइबर्स के मुकाबले में थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये क्या करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ टिश्यू को फराहम करते हैं। जो कोलेजनस फाइबर्स जहाँ पे होते हैं, जैसे कि आप देखें, आप ये बोन में पाए जाते हैं, कार्टिलेज में पाए जाते हैं, टेंडन्स में पाए जाते हैं, लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। ये हर उस जगह पे नेचर ने प्रोवाइड किए हुए हैं जहाँ पे स्पेशली एक टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, पुलिंग फोर्स को रेजिस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये उसमें ये देखें, ये एक इन्होंने बना दिया है, ये प्लाज्मा सेल इसके अंदर, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है। इसी तरह आप इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर देख सकते हैं, वेवी टाइप ऑफ जो इलास्टिक फाइबर्स आपको इसके अंदर देख सकते हैं। ये जो बंडल्स में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कोलेजनस फाइबर, जो बंडल में बड़े बड़े जो बंडल्स हैं, लंबे लंबे बंडल्स हैं, ये उसके अंदर जो ट्रैवल कर रहे हैं ये सारे कोलेजनस टाइप ऑफ फाइबर्स हैं। तो एक दफ़ा फिर सुन लें कि 3 टाइप ऑफ फाइबर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एक को हम कहते हैं इलास्टिक फाइबर्स, ये वाइट फाइबर्स भी इसको हम कहते हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं। इसी तरह येलो फाइबर्स इसको हम कहते हैं। इसी तरह कोलेजनस फाइबर्स हैं और तीसरे नंबर पे रेटिकुलर फाइबर्स हैं। इलास्टिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक इलास्टिसिटी है, कोलेजनस फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और बंडल फॉर्म में ट्रैवल करना है, और रेटिकुलर फाइबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये आपको अब रेटिकुलर फाइबर्स की एक स्लाइड भी आपके सामने आ गई है। ये कोलेजनस फाइबर्स के स्ट्रक्चरली अगर हम उसकी देखें, ये बेसिकली न्यूक्लियस की जो ओरिएंटेशन है सेल्स की, और जो सेल्स की वो है रेटिकुलर सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली कोलेजन फाइबर से मुताबिकत रखती है। और ये एक हम कह सकते हैं कि ये इमैच्योर टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स ये होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रेटिकुलर टिश्यू बनाते हैं। और रेटिकुलर टिश्यू क्या है कि रेटिकुलर टिश्यू रेटिकुलर मैशवर्क या फ्रेमवर्क जो लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर होता है, जो उसके अंदर होता है, तो ये इसके अंदर वो बनाते हैं। और इसका जो अहम रोल है वो जो इनर नेटवर्क्स हैं, स्पेशलाइज्ड आर्गन्स, जैसे बहुत ही स्प्लीन की मैंने एग्जांपल दी आपको। और ये एक रेटिकुलर टिश्यू की कंपोजिशन है, बहुत खूबसूरत स्लाइड है। तो आपको इसकी मज़ीद ज़रा ये आप लोगों के लिए एलाबोरेशन आसान हो जाएगी कि रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर टिश्यू किस चीज़ के से मिलकर बनता है। रेटिकुलर टिश्यू बेसिकली रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलर फाइबर्स, स्ट्रोमा, इन चीज़ों से मिलकर बनता है। रेटिकुलर सेल्स क्या हैं? रेटिकुलर सेल्स देखें, रेटिकुलर सेल्स के इर्रेगुलर प्रोसेसेस जिसको हम ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांचेस टाइप इसके अंदर होते हैं। और ये राउंड होते हैं, ओवाइड होते हैं, और 1 से 2 न्यूक्लियाई रखते हैं। यानी इसके न्यूक्लियाई एक भी हो सकते हैं, ये इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये इसके अंदर जो गोल से राउंडेड जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियाई हैं वो आपको इसमें रेटिकुलर फाइबर्स जो है ना उसकी भी वो है। और इसकी ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ब्लड बनाने वाला जो टिश्यू है, बोन मैरो, वहाँ पे पाया जाता है। लिम्फेटिक टिश्यू में पाया जाता है, जैसे स्प्लीन के मेशवर्क में ये वहाँ पे ये पाया जाता है।
एक ये रेटिकुलर टिश्यू आपको इस स्लाइड्स में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैंने अपने पहले जो लेक्चर के 10-15 टाइप मिनट्स हैं उनमें अगर आपने गौर किया हो तो थोड़ा सा एक पहले पहले जब आप सोचते हैं तो आप कहते हैं ये मिक्स हो गई ये चीज़ें, तो आप इस मिक्स को ज़रा सी अब अलहदा अलहदा भी कर लें कि डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के नेम से ज़ाहिर है, आप थोड़ा सा इसके नेम को देख के हिस्टोलॉजी में जब भी आप स्ट्रक्चर के नेम को देखा करें तो उससे आपको उसकी करेक्टरिस्टिक का अंदाज़ा भी हो जाता है कि ये बंडल ऑफ कोलेजनस फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है और ये बड़े क्लोजली रनिंग होते हैं, सेम डायरेक्शन में ये बंडल्स पाए जाते हैं और ये थोड़े से वेवी और लेकिन उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसमें जो है ना ये कोलेजन, चूँकि कोलेजन जो प्रोटीन है ये जहाँ पे भी पाया जाता है इसमें जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक तीसरी बात हमने की थी कि सेल्स और टिश्यू के दरमियान जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की हमने बात की थी, हम इसको ग्राउंड सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं ये फ्लूइड भी हो सकते हैं, ये सेमी फ्लूइड भी हो सकते हैं, ये जेलेटिनियस भी हो सकते हैं, ये कैल्सीफाइड भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोन की बात करें तो जैसे बोन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, ग्राउंड सब्सटेंसेस जो हैं ये कैल्सीफाइड होते हैं, ये सेल्स को सपोर्ट करते हैं, ये इन दोनों को इकट्ठा बाइंड करके रखते हैं, ये स्टोर करते हैं वाटर को। और इसी तरह ये क्यों वाटर स्टोर करते हैं, वाटर को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इसका रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह ये दूसरा जो इसका एक फ़ायदा होता है फ्लूइड का कि उसमें जो सेल्स की माइग्रेशन है वो भी इसके अंदर होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के साथ एक रेलेवेंट टाइप एक पिक्चर थी जो मैंने यहाँ पे लगा दी है। चूँकि मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो है ना ये मीज़नकाइमल ओरिजिन के होते हैं। तो ये जो मीज़नकाइमल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू के उस पर फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं, जब ये यही जो फाइब्रोब्लास्ट अगर कार्टिलेज में हो तो कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, फिर यही जो फाइब्रोब्लास्ट अगर टाइप ऑफ सेल्स जो है ना ये अगर बोन में हो तो ऑस्टियोब्लास्ट्स कहलाते हैं। और इसी तरह ये जब भी आप मैच्योर और नॉन मैच्योर सेल्स की बात करते हैं तो मैच्योर सेल्स में और नॉन मैच्योर सेल्स में वो ये होता है कि डेवलपिंग सेल, हम नॉन मैच्योर तो नहीं कह सकते, हम डेवलपिंग सेल्स कहते हैं। तो डेवलपिंग सेल जो है ना जब भी आप डेवलपिंग सेल्स की बात करेंगे उसके आखिर में ब्लास्ट्स आएगा और जब मैच्योर सेल की बात होगी तो वो साइट आएगा। जैसे फाइब्रोब्लास्ट ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, अगर वो मैच्योर हो गए हैं तो फाइब्रोसाइट्स हैं। इसी तरह कॉन्ड्रोब्लास्ट जब कार्टिलेज की डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये कार्टिलेज जो डेवलप करते हैं जो सेल्स वो कॉन्ड्रोब्लास्ट कहलाते हैं। और इसी तरह कार्टिलेज के अंदर जो फिर ये डेवलप हो जाते हैं तो ये जो है ना कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसी तरह बोन के अंदर इसी टाइप ऑफ सेल्स ये क्या होते हैं कि ये बिल्कुल ऑस्टियोब्लास्ट्स कहलाते हैं। और जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो ये ऑस्टियोब्लास्ट्स कहलाते हैं और जब ये डेवलप हो जाते हैं तो ये ऑस्टियोसाइट्स इसको कहते हैं। ये बेसिकली जो ये कनेक्टिव टिश्यू का जो लेक्चर है ना ये आधे घंटे में ख़त्म होने वाला नहीं है। तो हम एक कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। हम इन पे जब कुछ अरसे तक हम इसमें अलग-अलग लेक्चर्स को अरेंज करेंगे जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एक अलग लेक्चर अरेंज करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स के ऊपर हम एक अलग लेक्चर, ये बड़ी तफसील से पढ़ने वाली चीज़ें हैं, बड़ी डेप्थ में पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो हम इसको फिर डेप्थ में जो है ना स्पेशली ये अब ये जो लेक्चर है ये DVM को भी मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी और साथ जो डिप्लोमा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये उनको हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत जो है ना ये इनको बेसिक्स समझने में हेल्प करेगा, बेसिक्स जिसको हम कह सकते हैं। जब हम इसकी तफसील से बात करेंगे तो इसको हम सारा जो है ना फिर इसको हम अलग से ये एरियोरल टाइप हम बार बार कर रहे हैं तो ये ज़रा स्लाइड्स को एक देख लें कि एरियोरल टिश्यू क्या होता है, एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ये टिश्यू वाइडली स्प्रेड हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में, और इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और बाइंड करता है दूसरे टिश्यूज़ को। ये वही जो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक जो फंक्शन है ये हम इसको एरियोरल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये क्या करता है कि
इसमें ना सिर्फ इसको डिफेंड करता है बल्कि डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन से, डिफरेंट किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उससे भी इसको बचाता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि टाइप ऑफ डेंस नॉन वास्कुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो है ना जॉइंट्स में, रिब केज में, ईयर में जो है ना, नोज़ में, थ्रोट में, इस सारों में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ब्लड है, वाइटल टाइप ऑफ लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें प्लाज्मा पाया जाता है जो जिसको हम कहते हैं। और ये ब्लड क्या होता है, जो बेसिकली जो हीमोपायाटिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, जो बोन मैरो, जिसमें एक बहुत बड़ा उसमें रोल है बोन मैरो का, ये बेसिकली ब्लड के जो सेल्स हैं वो उसको प्रोड्यूस करता है। ये फिर वही स्लाइड है रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। हम रेटिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ चुके हैं। इसी तरह डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये डेंस रेगुलर टाइप। अब डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू भी हम जब उसको हम मैंने आपको एक जब पहले ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको अब ये जो अरेंजमेंट है डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इरेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये बेसिकली सेल्स और फाइबर्स की जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर ये दो इस क्लासिफिकेशन को किया गया। तो इरेगुलर टाइप नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो सेल्स और फाइबर्स हैं उनकी इरेगुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है, यानी उसमें कोई बंडल्स फॉर्म नहीं होते, कोई सेम डायरेक्शन में बंडल वेव ऑफ नहीं करते, बल्कि अक्सर जो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कहते हैं, जो लूज़ जब सबसे बॉडी में सबसे पाया जाने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें इलास्टिक फाइबर्स जो है ना, कोलिजनस फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं, ये एक स्लाइड आपको नज़र आ रही है जो कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का एक लूज़ कनेक्टिव टिश्यू का ये आपको इमेज भी आप कह सकते हैं कि किसी तौर पे ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, लूजली पैक्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम इसको कुछ ज़्यादा इलाबोरेट करें तो ये लूजली टाइप जो है ना, लूजली पैक्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो इसके अंदर पाया जाता है। ये एक और स्लाइड है, मैंने कहा ये भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दूं, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे आपको नजर थी। तो ये जी एक और स्लाइड जिसमें आपको कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट और इस किस्म की, ये इलास्टिक फाइबर्स की स्लाइड है। इलास्टिक फाइबर्स के बारे में आपको ये स्लाइड्स नज़र आ रही है, और इसी तरह इसकी इलास्टिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको इस स्लाइड में नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये हम एक और लेक्चर जो है ना वो हम कार्टिलेज के ऊपर मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज के बारे में ये सारे देख लें, थोड़ा सा मीज़नकाइमल से कैसे सेल्स ओरिजिनेट करते हैं, ये भी थोड़ा सा मैंने इसमें आपको वो ये स्लाइड लगा दी है ताकि आपको थोड़ी सी ग्लिम्प्स जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपको आ जाए। बाकी इस पे हम एक पूरा एक लेक्चर हम जो है ना रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ ये कार्टिलेज जो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कार्टिलेज कैसे डेवलप करता है, कार्टिलेज पेरिकॉन्ड्रियम से कैसे डेवलप करता है, और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कैसे फाइबर्स को सिंथेसाइज करते हैं, कैसे वो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, और कैसे वो पेरिकॉन्ड्रियम का एक वजूद बनता है, और किस तरीके से जो आइसोजेनिक ग्रुप्स बनते हैं, किस तरीके से वो जो सेल मैच्योर होता है और वो जब ट्रैप हो जाता है तो उसको हम लेक्यूने कहते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम बड़ी तफसील से डेवलप करेंगे। तो सॉरी, बड़ी तफसील से मैं आपको इनकी डेवलपमेंट के बारे में समझाऊंगा। तो ये बेसिक एक लेक्चर था जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स के बारे में पढ़ा, और जिसमें हमने कनेक्टिव टिश्यू की जो डेवलपमेंट है और उसकी जो स्पेशलाइज्ड टाइप्स हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। इसी तरह थोड़ा सा हमने जो है ना वो कार्टिलेज और जो ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप्स हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ा सा सीखा। सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी था, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कार्टिलेज की डेवलपमेंट और बोन की डेवलपमेंट पढ़ेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।